हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना ज़रूरी है इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद द फुल स्टैक। अगर हम लोगों को फुल स्टैक बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स अ ह्यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, विच कंटेन्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं उसके अंदर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कह सकें कि चलो ठीक है, हमने एटलीस्ट सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग सेक्शन 2 पे फोकस करें, लाइक दिस। ठीक है, जिससे कुछ कॉन्फिडेंस मिले कि ओके फाइन, हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया, अब इतना कंप्लीट करना है। ओके, सो इसको हम 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी आई डू नॉट प्रिफर टू यूज़ एनी वर्ड्स लाइक बेसिक और एडवांस्ड, ऐसा कुछ मैं यूज़ नहीं करना चाहती। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बेसिक और कुछ भी एडवांस नहीं होता। हर एक टॉपिक का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। आपको कोई भी अगर बेसिक सा टॉपिक है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो लाइक एडवांस्ड वर्ड सुन के मुझे लगता है कि लोग लाइक पीपल जस्ट बहुत डर लगने लग जाते हैं कि यार बहुत बड़े टॉपिक होंगे, क्या होगा, नहीं समझ आएगा, यू नो। तो ऐसा कुछ फेयर करने का ज़रूरत नहीं है, सब इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक्स हैं। अच्छे से टारगेट करोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, उस चीज़ पे कई सालों से डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हम कोई न्यू चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं। वी आर जस्ट लर्निंग वॉट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड। ठीक है, सो मैं जावास्क्रिप्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी वुड बी कोर। ठीक है, कोर सेक्शन वो होगा जिसके अंदर हम लोग वो वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ एल्स हो गया, वाइल लूप हो गया, फंक्शंस हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे कोर सेक्शन के अंदर। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन होते हैं। ठीक है, अब कल को जाके अगर सी पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, उसके अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो सकता है पर कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो वो होगा हमारा कोर सेक्शन, तो वो हम लोग का एक सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, आई विल कॉल इट स्पेशल सेक्शन। ठीक है, स्पेशल कीवर्ड और या फिर ये नाम क्यों दे रही हूँ मैं इसको, इज़ जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर हम लोग वो वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज राइट नाउ। ठीक है, तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि क्यों है जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर, क्यों है, हर इंसान क्यों जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है। ठीक है, ऐसे वो क्या फीचर्स है जो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। ओके, तो वो सब जो फीचर्स होंगे वो लोग हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स के अंदर, वो हमारा होगा स्पेशल सेक्शन। फर्स्ट जो हम लोग कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर बात कर सकते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे विच इज़ योर वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक, जो कि क्या होता है आपका वेरिएबल्स होता है। ओके, हम लोग वेरिएबल्स बात करेंगे। तो अब जावास्क्रिप्ट में कितने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट होता है आपका वेर, नेक्स्ट होता है लेट और होता है आपका कॉन्स्ट। ओके, आउट ऑफ दीज टू आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वेर काइंड ऑफ अब धीरे धीरे उसका यूजेज अब कम हो रहा है। ठीक है, पर हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर उसके बारे में। ठीक है, हमको पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो किस रीज़न की वजह से नहीं है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टू। ओके, सो वेर पढ़ेंगे, लेट, कौन सी 3 तरीके होते हैं जिससे आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या होता है। ओके, सब डेटा टाइप्स के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, 2 मेन सेक्शंस के अंदर डेटा टाइप्स डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और नेक्स्ट होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। ओके, अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ये हम लोग डीप में बाद में चेक करेंगे, पर प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम वो चेक करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर आता है आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, आपका नंबर हो गया, ओके, आपका बुलियन वैल्यूज़ हो गई, ओके, देन कम आपका नल हो गया, देन कम्स इज अनडिफाइंड हो गया। ये सब आते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं आपके एरे हो गया, देन कम्स इज ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब आपके आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से टोटल जब हम करते हैं कि कितने डेटा टाइप्स हुए टोटल, सो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग, देन नंबर, देन बुलियन, नल, अनडिफाइंड, एरे एंड देन ऑब्जेक्ट। टोटल ये हो जाते हैं आपके 7 डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट।
ठीक है। सो ये सब लोग हम गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या हर एक का इम्पोर्टेंस है और क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट कम्स कि जब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ लेंगे, जब हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे, लेट्स से कि हम लोग मूव करते हैं कंट्रोल फ्लो पर, ठीक है, लाइक या फिर कंट्रोल फ्लो से पहले हम लोग पढ़ सकते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब ऑपरेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो ऑपरेटर्स हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब आते हैं, ठीक है। देन कम्स इज कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, ओके, यूनरी हो गया, टर्नरी हो गया, ओके। एंड इसके अंदर एक और आता है, आई थिंक 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 हुए हैं अभी। एक जो लास्ट होता है आपका, वो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो बेसिकली आपका इक्वल्स टू सिंबल जो होता है उसी को ही हम लोग एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके ऑपरेटर्स कितने हो गए? अरिथमेटिक फर्स्ट, कंपैरिजन सेकंड, लॉजिकल, यूनरी, टर्नरी एंड देन असाइनमेंट। तो टोटल हो गए आपके 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपके ऑपरेटर्स हो गए। डेटा टाइप्स होते हैं आपके टोटल 7। ये नंबर से बस इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जैसे अगर हम लोग लिख देते हैं ना, अगर कोई नंबर कि हाँ भाई इतने होते, तो हमको जब हम लोग याद भी करते तो हमको याद रहता है कि हाँ भाई इतने नंबर से, इसका मतलब हमको इतनी वैल्यूज़ याद रखनी है कि हाँ ये डिफरेंट नेम्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो ये हो गए आपके फर्स्ट मतलब पिलर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जब ये सब फिनिश हो जाएगा उसके बाद में फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो में आता है आपका कंट्रोल फ्लो, ओके। कंट्रोल फ्लो में मल्टीपल वैल्यूज आती है, लाइक इफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, देन हो गया आपका एल्स स्टेटमेंट, देन हो गया आपका एल्सिफ स्टेटमेंट हम उनको स्टेटमेंट कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं, हम इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हो गया आपका फॉर लूप, ये पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वाइल लूप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग पढ़ सकते हैं डू वाइल लूप, ओके। ये सब आते हैं आपकी, दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर योर कंट्रोल फ्लो, ठीक है, कि आप मतलब किस किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स पुट कर सकते हो, किस तरह से लूपिंग कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक के जो है ना, लाइक ये एंड स्विच टिल स्विच, ये सब क्या है बेसिकली आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। पर जब आप इन तीनों की बात करते हो, विच इज़ योर फॉर लूप, वाइल लूप एंड देन डू वाइल लूप, दीज आर बेसिकली योर आइट्रेशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, आइट्रेशन एंड कंडीशनल, ठीक है। ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पर अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो बेसिकली आपका कंट्रोल फ्लो क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपका कंट्रोल फ्लो एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब आपका ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग मतलब ये सब बेसिक टॉपिक्स है ना, इसके अंदर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग जब पढ़ेंगे ना तभी आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि हाँ वो पता नहीं क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है। बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं ये, मतलब मैं चाहूँ तो लाइक कोई भी अगर इसको पढ़ने का ट्राई करे तो ये बेसिकली एक दिन में भी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं हम, ठीक है। इट्स सो बेसिक, मतलब बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जब ये सब फिनिश हो जाएगा फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग विच इज़ फंक्शंस। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वाई इज़ दैट? सो हम लोग क्यों कहते हैं कि फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं कि क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस से ज़्यादा फंक्शंस को प्रायोरिटी दी जाती है। हम लोग क्लासेस कम क्रिएट करते हैं, हम लोग फंक्शंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी उसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था, लाइक 2015 के अंदर, ये 6, ठीक है। उसके अंदर क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, ओके। सो बहुत ही रिसेंटली अभी क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई और अब जा कर के हम लोग थोड़ा क्लासेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पर क्लासेस के अंदर भी हम लोग फंक्शंस वगैरह ऐड करके उसके अंदर भी हम लोग फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ओके।
तो अगर किसी को ऐसा है कि हाँ भाई लाइक आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम क्लासेस, मुझे क्लासेस के कॉन्सेप्ट नहीं ज़्यादा समझ आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज बन जाती है। पर ऐसे आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस होती हैं। ओके, अब नाउ कम्स इज योर फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? सो फर्स्ट कम्स इज योर फंक्शन डिक्लेरेशन। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किस तरह से आप फंक्शन क्रिएट करते हो। ये डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप लोग एक नॉर्मल फंक्शन स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है। देन कम्स इज एक्सप्रेशन, इसके अंदर आप बेसिकली फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हो। देन कम्स इज योर एरो फंक्शन, ये भी एक वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन कम्स इज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली ये वाला और ये वाला, टू अंडरस्टैंड इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से तो ये दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पर आप ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये 5 कॉन्सेप्ट जो हम लोग मतलब पूरा का पूरा इस कमिंग सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ओके। जब ये सब फिनिश हो जाएगा देन वी विल मूव टू द स्पेशल टॉपिक्स, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।